नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को बहुत विशेष कारण, बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक ऐसा विशेष कारण आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो गुणधर्म है, जो आपके पास है, तो अगर आप अपना लें, तो सही तरीका से ये पकड़ लिए, तो जीवन भी बदल सकता है, जीवन बदल जाएगा। ये कारण क्या है? लोभ। हम अभी आप लोगों को एक सत्य घटना बताएंगे कि देखिए, ये लोभी व्यक्ति, लालच, जिसके पास लालच ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है, उन लोगों को आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? अभी सोचिए, कोई धन संपत्ति कमाता है, बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस बहुत है, जमीन जायदाद है, घर द्वार है, गाड़ी बंगला है, लेकिन कंजूस है, दान नहीं देता, किसी को मदद नहीं करता, घर परिवार को सेवा सत्कार नहीं करता है, मम्मी पापा को सेवा सत्कार नहीं करता। तो वैसे लोगों का भविष्य क्या है? वैसे लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या होता है उन लोगों को? ये सत्य घटना आप लोग सुनिएगा तो आप लोग जो जीवन जीने का जो नजरिया है, तरीका है, वो पूरा बदल जाएगा। जीवन देखने का जो नजरिया है, बदल जाएगा। सही तरीका से जीवन बिता सकते हैं और ये अपना जीवन से लोभ, लालच, ये सब हटाने का शक्ति मिलेगा ये प्रवचन सुनने के बाद। समझ सकते हैं आप लोग आखिर कैसा जीवन है। आप लोग इतना भाग्य है कि शुक्र मनाइए कि आप लोग इतना ज्ञान की बात, धार्मिक बात आप लोगों को सुनने को मिल रहा है ये बुद्ध रश्मि से। क्योंकि सभी लोगों को आजकल सुनना मुश्किल है। आजकल YouTube में बहुत सारा बातें मिल जाएगी, बहुत प्रवचन है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये बुद्ध रश्मि जैसा हमको नहीं लगता है मिलेगा। क्योंकि ये बुद्ध रश्मि में हम लोगों का वाणी नहीं, बुद्ध की वाणी है, भगवान बुद्ध की वाणी है, बुद्ध वचन है ये बुद्ध रश्मि में। इसलिए ये बुद्ध रश्मि चैनल विशेष है। भगवान बुद्ध जी का परिशुद्ध धर्म हम लोग आप लोगों को बताते हैं, इसलिए बुद्ध रश्मि विशेष है। हम लोग अपना मन से नहीं बताते हैं। ये भी अभी जो आपको बता रहे हैं, ये धम्मपद में है, एक सत्य कथा। देखिए, किसी का जीवन, हम लोगों का जीवन कभी कभी सुधरता है कि दूसरों का जीवन कभी कभी कोई ठोकर खाता है, कोई अपना जीवन में बहुत सारा गलतियां कर बैठता है, कोई क्या होता है अपना जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। वैसे लोगों को देखकर, वैसे लोगों का जीवनचर्या सुनकर हम लोग सुधरना चाहिए। हम लोग समझना चाहिए कि नहीं, हम वैसा गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगला आदमी जब वही गलती करके वो पछता रहा है, तो दुख भोग रहा है, तो पीड़ा में है, तो वो गलती हम क्यों करेंगे? बताइए। तो जब तक आप ऐसे लोगों का जीवन, दोनों लोग का जीवन सुनना चाहिए, जो सक्सेसफुल है और जो अनसक्सेसफुल है, दोनों लोग का जीवन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का जीवन अगर नॉर्मल देखेंगे दुनिया में तो सक्सेसफुल बहुत है, लेकिन धार्मिक ढंग से देखेंगे तो जैसे कि हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, अरहंत लोग थे, मार्ग फल प्राप्त भिक्षु लोग थे, श्रावक संघ लोग थे, फिर आजकल भी शीलवान गुणवान भिक्षु लोग हैं। तो वे सब देखेंगे तो अच्छा से ध्यान साधना करने वाला, समाधि जिनके पास, वैसा भिक्षु लोग सक्सेसफुल माना जाता है, सक्सेसफुल है। तो वैसे सक्सेसफुल और नॉर्मल ज़िंदगी में आप लोगों का देखेंगे तो आप लोगों का भी जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी बहुत लोग सक्सेसफुल है। जो बिजनेसमैन है, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो सही से जीवन जी रहे हैं, वो सब सक्सेसफुल माना जाता है, जिसके पास पैसा है। तो ठीक है, दोनों सक्सेसफुल मान लीजिए,
एक नॉर्मल जीवन में, एक धार्मिक जीवन में, ठीक है। तो वैसे सक्सेसफुल लोगों का जीवन भी सुनना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदर से शक्ति जागे वो करने के लिए, क्षमता है। और जो अनसक्सेसफुल है, जो गिर गया है, जो ठोकर खाया है, जो अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया है, जो राजा से राजा से रंक तक का सफर है, जो पूरा रोड पर आ गया, महल से रोड पर आ गया, वैसे लोगों का जीवनचर्या आप लोगों को सुनना चाहिए। क्योंकि वैसे लोगों का जीवनचर्या, वैसे लोगों को बारे में जानकर हम लोग आखिर समझ लेते हैं कि हम लोगों को अपना जीवन में हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए। तभी आपका जीवन, हम लोगों का जीवन सुधरता है। तो ये भी सत्य घटना आप लोगों का जीवन बदल देगा कि कैसे जीना है। क्योंकि आजकल बहुत लोग अपना पैसा, धन संपत्ति के कारण, बहुत लोग हैं जो नशा में आ जाता है कि मेरे पास पैसा है, धन संपत्ति है, मेरे पास अच्छा लोग है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये सत्य घटना जो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर हम अंतिम में भी आप लोगों को इस कथा के अनुसार और भी धर्म कारण बताएंगे, विशेष कारण जो आपका जीवन के लिए बहुत ही उपकारी होगा, आपको जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान उपदेश होगा। तो इसलिए आप पहले ये सत्य कथा सुनिए, क्या होता है, कैसे एक पिताजी, करोड़पति पिताजी, अपना ही घर के सामने भिखारी बन जाता है। सोचिए तो, अपना ही बेटा से भीख मांगना पड़ता है। देखिए, लेकिन देखिए कितना दुख जीवन में, सही से पैसा का इस्तेमाल नहीं करना, सही से धन को इस्तेमाल नहीं करना, जीवन बर्बाद कर देता है। धन है, वही धन अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वही धन से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर वही धन सही से इस्तेमाल किया तो वही धन से उसका जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। देखिए, तो ये सब पूरा ये होता है ज्ञान से, धर्म से। अगर ज्ञान, बुद्धि, धर्म नहीं है तो सब खत्म कर लेगा वो, सब खत्म हो जाता है, उसका कुछ नहीं बचता है। तो वैसे ही एक भगवान बुद्ध जी के समय में श्रावस्ती में एक सेठ जी था, बहुत बड़ा सेठ जी, करोड़ों पैसा, करोड़पति, सोना का पलंग घर में, सोना का बर्तन में खाना खाना। कितना अमीर होगा, सोचिए तो, कितना अमीर होगा। करोड़ों का धन संपत्ति उस समय, अभी का नहीं, उस समय का करोड़ों का धन संपत्ति सोच रहे हैं। वो सेठ जी था, एक महान सेठ जी था, मतलब बड़े सेठ जी, ठीक है। लेकिन देखिए, सेठ जी होने के बाद भी दिमाग कैसा है, और वो नॉर्मल नहीं। भगवान बुद्ध जी के समय में, वो भी श्रावस्ती में, जहाँ भगवान बुद्ध जी अपना बहुत समय तक जीवन जिए हैं, मतलब बहुत समय बिताए हैं श्रावस्ती में। जीवन काल में देखें तो ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताए भगवान बुद्ध जी। तो वो ऐसे श्रावस्ती में ही एक सेठ जी था। वो सेठ जी देखिए बहुत अमीर था, पैसा बहुत था, करोड़ों था, सेठ जी है। उसका एक बेटा भी था, उसका नाम था मूलश्री। और ये सेठ जी का नाम था आनंद सेठ जी। नाम तो सुंदर है, आनंद, लेकिन काम देखिए कैसा है उसका। वो क्या करता है, अपना बेटा को 2 सप्ताह में एक बार बुलाता है, ठीक है। 2 सप्ताह में एक बार बुलाकर सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम प्रवचन देता है, सिखाता है। क्या सिखाता है, बताता है, बेटा तुम ऐसा मत सोचो कि ये धन संपत्ति ऐसा ही कमा ली है करके, फ्री में मिल गया है करके मत सोचो। ये बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन संपत्ति है। ये प्रवचन मतलब सिखा रहा है अपना बेटा को। मतलब आनंद सेठ जी अपना बेटा, खुद का बेटा मूलश्री, अपना पुत्र को समझा रहा है, सिखा रहा है, और भी अकेले में नहीं, परिवार लोग के सामने बैठाकर।
रिश्तेदार लोग के सामने कि ये धन संपत्ति छोटा ये मत समझो, इसको खर्च मत करो, खर्चा नहीं करो, इसको संभाल के रखना चाहिए और हम लोग कमाना चाहिए और पैसा जमा करना चाहिए। यहाँ समझ लो ये पैसा जो है धन संपत्ति है, इसमें से खर्च करना है तो बहुत संभल के, ना के बराबर। यहाँ से एक एक स्वर्ण मुद्रा भी बाहर खर्चा होगा तो वो खर्चा के रूप में है, वो कमाना नहीं हुआ, खर्चा हुआ। ऐसे सिखाता था कि एक स्वर्ण मुद्रा भी कहीं खर्च किया तो वो खर्च है, वो आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। ऐसा सिखाता था। देखिए वो सिखाकर उस समय एक गाथा बताता था कि बेटा ये गाथा है, ये गाथा याद कर लो, तुम याद करके हमेशा सोचो और सोच कर ऐसे रहो तुम पैसा कमाने के लिए, धन संपत्ति जमा करने के लिए। क्या है वो गाथा? पाली में है तो हम आपको पढ़ के बताते हैं, उसका हिंदी भी बताएंगे हम। तो ये किताब में है, देखिए ये धम्मपद का किताब है, सिंघल में है, बालवग्ग में आता है। तो इसी बालवग्ग के अंदर ही ये सेठ जी का कथा है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एक गाथा आता है, अंजनानं खयं दिस्वा उपचिकानंच आचयं मधुनंच समाहारं पंडितो घरमावसि। देखिए यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, पढ़ने तो नहीं आएगा क्योंकि ये सिंघल में है। हम आपको इसका हिंदी में बताते हैं। अर्थ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर मतलब कि अर्थ बहुत ही एक लोभी के लिए अच्छा, एक लोभी लालची इंसान के लिए सेट होता है, क्योंकि वो सेठ जी लालची था, लोभी था। तो बेटा को ये गाथा बोलता है कि याद कर लो बेटा, याद कर लो, खर्चा मत करो। क्या है उसमें? सेठ जी अपना बेटा को बताता है, जैसे काजल को होश हवास से हम लोग लगाते हैं ना, ऐसे आँख में धीरे धीरे एकदम सावधानी से धीरे धीरे छोटा थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, ये ना कि पूरा आँख में भर लेते हैं, नहीं। वैसे खर्चा करना है तो थोड़ा थोड़ा खर्चा करो, काजल जैसा ख़त्म नहीं करो, थोड़ा थोड़ा खर्चा करना चाहिए। और बताते हैं जैसे दीमक एक एक कण को लेकर जैसे अपना घर बनाता है, टीला बनाता है, मतलब कि एक आप लोग देखे होंगे दीमक, हम लोग दिया भी बोलते हैं, या तो जैसे लकड़ी में जो लगता है, एक छोटा छोटा प्राणी रहता है और वो मिट्टी को जमा करके पूरा एक अपना बड़ा घर बना लेता है, और पूरा गड्ढा है तो उसमें सांप, कभी कभी सांप लोग भी जाकर उसके अंदर घुसा हुआ रहता है। तो दीमक एक एक मिट्टी कण कण को मिलाकर बहुत बड़ा घर बनाता है। वैसा ही बेटा तुम भी एक एक पैसा जमा करके, एक एक स्वर्ण मुद्रा जमा करके इस धन संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। देखिए और बताते हैं जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा रस जमा करके, फूलों में से छोटा छोटा रस जमा करके अपना छत में मध जमा करता है, एक छत बनाता है, मध का छत, थोड़ा थोड़ा जमा करके कितना कम, वैसा ही थोड़ा थोड़ा करके धन संपत्ति को ज़्यादा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, धन संपत्ति कमाना चाहिए। 2 सप्ताह में एक बार परिवार के सामने, सुबह दोपहर शाम में, जैसे हम लोग आजकल संडे को छुट्टी रहता, वैसा ही एक दिन वैसा ही चूज करके अपना बेटा को प्रवचन देता था कि ऐसे ऐसे खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे पैसा जमा करना चाहिए, ऐसे ऐसे धन संपत्ति हम लोग जमा करना चाहिए, ऐसे अमीर होना चाहिए, खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं खर्चा। और आप अकेले में नहीं, परिवार के सामने, क्योंकि जानता है बोल रहा है खर्चा नहीं तो फिर परिवार लोग भी अलर्ट हो जाता है वो। फिर ऐसे करके ये ज्ञानी लोगों का ये मंत्र है, ज्ञानी और जो अमीर है, जो वैसे लोगों का मंत्र है, ये करके सिखाता था, ये गाथा याद करवाया उस बेटा को। अभी देखिए जीवन का चक्र चलते गया, धीरे 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 पिताजी भी बूढ़ा हुआ, पैसा बढ़ गया, धन संपत्ति और भी बढ़ गया, लेकिन आनंद सेठ जी जो थे, उसका उम्र वो तो नहीं रोक सकता है, वो तो नहीं बढ़ा सकता है, उम्र नहीं बढ़ा सकता, वो भी बूढ़ा हो गया धीरे 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 धीरे, अंतिम में बीमार पड़ के मर गया। अभी देखिए
इतना लोभी था, इतना लालची सेठ जी था, मर गया। मरने के बाद वो अभी मूल श्री बेटा अभी सेठ जी बन गया। कौशल राजा आकर, कौशल राजा उसका बेटा मूल श्री को अभी महासेठ बना दिया। मतलब सेठ जी का जो स्थान होता है वो दे दिया कि अभी तुमसे, अब तुम्हारा पिताजी मर गए, अब से तुम सेठ जी है करके। क्योंकि पैसा बहुत था, पैसा बहुत था। तो अभी देखिए, वो पिताजी आनंद सेठ जी का मृत्यु होने के बाद उनका जन्म कहाँ हुआ जानते हैं? श्रावस्ती में ही एक साइड में एक, मतलब कि एक गांव था, उसी गांव में 1000 फैमिली था, सारा नीच कुल का, भिखारी जैसा दम नीच, बहुत गरीब। उन लोगों का काम क्या जानते हैं? वो फैमिली, वो 1000 फैमिली था और झोपड़ी में रहने वाला। उन लोगों का काम क्या है? घर घर जाके टॉयलेट साफ करना। क्योंकि अभी जैसा ऐसा हम लोग का ये नहीं है, उस समय का टॉयलेट था, घर घर में जाके वो टैंकी जैसे जमा होता था, तो वो सब हटा कर साफ करके वो पैसा कमाता था। तो नीच लोग का काम होता था। नीच लोग मतलब कि शूद्र जैसा मानते थे हम लोग। तो उस समय का था, अभी नहीं, उस समय का वो सिस्टम था। तो देखिए, पाप के कारण ही देखिए कहाँ जन्म हुआ। वैसा गरीब फैमिली में, दान तो दिया नहीं, लोभी था, लालची था। तो वैसा गरीब फैमिली में जन्म लेकर, अभी देखिए जन्म लेकर मतलब मम्मी का पेट में आया। मम्मी का पेट में आते ही वो जो 1000 फैमिली था ना, 1000 फैमिली था उस गांव में, बड़ा गांव था, 1000 फैमिली था, सब गरीब, वही काम करता था और सब लोग नीच था। नीच मतलब कि बहुत गरीब, बहुत उसका जो कुल है, उसमें कुल भेद भी रहता था, वो भी नीच था। तो बहुत दुख सहन करने वाला फैमिली में पेट में आते ही पूरा जितना गांव में है 1000 फैमिली, हजारों फैमिली का घर में मतलब खान पान नहीं सही से, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है। अरे ये क्या हो गया? गांव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अभी सब लोग बात करने लगा, 2-3 दिन से हम लोग को खाना नहीं मिल रहा, 1 सप्ताह हो गया खाना नहीं मिल रहा है सही से। सब लोग, जो मेन मुखिया जैसा रहता है गांव का, वैसा लोग मिलकर बातचीत किया। हम लोग गरीब है, जानते हैं, टॉयलेट साफ करके, लोगों का पखाना साफ करके हम लोग कमाते हैं पैसा, थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ कमा के खाते थे हम लोग। कम से कम दिन भर में एक बार तो पेट भर के खाते थे। लेकिन ये अभी कुछ दिन से क्या हो गया, अभी तक खाना नहीं खा पा रहे हम लोग, पेट भर खाना नहीं हो पा रहा। बात करने के बाद एक बताया कि कोई ना कोई, किसी का जरूर पेट में कोई पापी, अभागा, कोई संतान होगा किसी का पेट में। शायद कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी का पेट में दुर्भाग्य, अभागा इंसान का कोई पेट में गर्भवत होता है, उसका परिवार वैसा दुखी सहन करता है। ऐसा बात किया उन लोग, ऐसा हो सकता। तो उन लोग बोला हम लोग कैसे जानेंगे किसका पेट में क्या कौन है? 1000 फैमिली, अब कहाँ कैसे खोजेंगे कौन कौन औरत है वो? तो दिमाग लगा के बोला कि ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं, 500 फैमिली अलग करते हैं दोनों, फिर देखेंगे कौन सा फैमिली में कमी है, कौन सा फैमिली सही से खा रहा है, फिर उसके बाद अलग करके उसे डिवाइड कर उसको पकड़ लेंगे। तो सब लोग बोला ठीक है। तो 500 फैमिली इधर, 500 फैमिली इधर। अभी क्या हुआ, 1-2 दिन देखा तो ये फैमिली को अच्छा से खाना मिल रहा है, मतलब खाना खा पा रहा है, कुछ ना कुछ कमा कर खा रहा है। एक तरफ 500 फैमिली क्या है, भूखा, बहुत मुश्किल से खा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है परिवार में, सब टेंशन बढ़ेगा। अभी समझ गया, इस तरफ है वो। उस 500 को आधा आधा किया, फिर वैसे ही हुआ, फिर और आधा आधा किया, वैसे ही हुआ, फिर 10-5 वैसे ऐसे करके दो लोग देखा, तो दो मतलब वैसे से बांट बांट के, जो अंतिम में देखा कि कौन है, तो मिल गया, वो औरत पकड़ा गई। आनंद सेठ जी जो जिस पेट में आया था, जन्म लिया था, वो माता जी। देखिए कहाँ सेठ जी, कहाँ एक गरीब भिखारी का, भिखारी मतलब भिखारी से भी मान लीजिए भिखारी जैसा गिरा हुआ, टॉयलेट साफ करने का पेट, मम्मी का पेट में। अभी देखिए, मम्मी तो मम्मी होती है ना,
अभी मम्मी सब गाँव वाले लोग उसको भगा दिया, तुम भागो, तुम्हारा पेट में बहुत अभागा दुर्भाग्य कोई संतान है, उसके कारण पूरा परिवार को, पूरा हम लोग का गांव वाले लोग को दिक्कत हुआ, अब तुम यहाँ से जाओ करके गांव से भगा दिया। अभी ये मम्मी अकेले गई मुश्किल से, क्योंकि बेटा का खर्म के कारण देखिए कितना लोग भोगता है एक के कारण। कभी कभी हो सकता है घर में एक पापी हो सकता है, उसके कारण और 4 लोग भोग रहा साथ में है, तो कभी कभी वो इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बोलते हैं पापी लोगों का संगति नहीं करना चाहिए, पापी लोग का संगति नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी जानता भी नहीं, वो भी धीरे धीरे पापी बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दुख से तो रहता ही है, और दुख सहन करने के लिए और दुख भोगने के लिए अपना जीवन में पाप जमा कर लेता है, क्योंकि संगत ही है पापी का। अभी देखिए क्या होता है, अभी मम्मी तो मम्मी होती है ना, मम्मी कैसे कैसे करके खाना खोज के थोड़ा मोड़ा भूखे रह के कैसे कैसे करके बच्चा को जन्म दिया। बच्चा को जन्म देने के बाद बच्चा सामान्य बच्चा नहीं है, हाथ पैर पूरा टेढ़ा है, पैर से सही से चल नहीं चलता है, लेकिन पूरा पैर टेढ़ा है, बहुत मुश्किल से चलता है। नाक कान ये सब सही, हम लोग को जो सही से है ना, उसका पूरा टेढ़ा वगैरह है, लंगड़ा लूल्हा जैसा है, लूल्हा हो गया पूरा, मतलब पूरा ये है। मुश्किल से चलता भी था तो सही से नहीं चल पाता, पैर भी पूरा टेढ़ा है, चलता था लेकिन धीरे धीरे। देखिए कैसा है कर्म का फल, कैसा, कहाँ सेठ जी कहाँ भिखारी, कहाँ सेठ जी सोना का पलंग पे सोता था, कहाँ अभी देखिए उसी का नेक्स्ट जन्म, जस्ट नेक्स्ट जन्म, ज्यादा समय नहीं हुआ, जस्ट इधर से मरा उधर जन्म लिया, 9 महीने बाद बाहर आया, पेट से बाहर दुनिया। अभी ये बच्चा धीरे धीरे छोटा था तो मम्मी दूध पिलाकर कैसे कैसे करके बड़ा किया, कि बहुत मुश्किल हुआ, मम्मी को भी आसान नहीं था अपना इस बेटा को ये करना। कैसे कैसे थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने से थोड़ा बातचीत करने लायक बनाकर, थोड़ा अपने से भीख मांगने टाइप का बनाकर, जब तक समझदारी हो जाता है लगभग 10 साल के आसपास में, 10-12 साल होगा, तो उस समय तक आने तक ऐसा है 10-12 साल नहीं होना चाहिए, उससे भी कम, 5-6 साल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना समझदारी हो सके उसको चलकर अकेले भीख मांग सके। अभी भी छोटा छोटा बच्चे लोग कितना भीख मांगते रहता है इंडिया में। तो ऐसा बच्ची लोग, वैसा बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद मम्मी बोला बेटा ये लो भीख मांगने वाला बर्तन, अब हम मेरे पास कुछ नहीं तुमको देने के लिए, जाओ अपने से भीख मांगो और कुछ खाओ, पेट कम से कम खा के ज़िंदगी जियो। अब जितना हो सके हम दुख सहन करके तुमको पाल पोस कर इतना तो बड़ा किए, अब नहीं होगा मुझसे बेटा, अब नहीं होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे, अगर तुम मेरे साथ रहेगा तो हमको नहीं रह सकता, अब मेरा जान ही देना पड़ेगा, इसलिए कम से कम तुम अकेले जाकर कुछ खाओ, हमको भी नहीं खा सकते हम, क्योंकि मम्मी जानती है ना कितना मुश्किल हुआ बेटा को ये करने के लिए। अभी मम्मी भी बेटा को चला दिया कि जाओ अकेले जीवन जियो कैसे भी करके, मेरा कर्तव्य हम कर दिए। अभी बेटा क्या किया, भीख मांगता है, कोई देता भी नहीं है सही से। अभी धीरे धीरे आया भीख मांगते हुए, कैसे रहता था, 1-2 दिन कुछ दिन बीता, फिर जाते समय एक दिन उसको पूरा अजीब लगा। क्या अजीब लगा कि वो देखा कि अरे ये रास्ता तो हमको याद है, याद आने लगा उसको पिछला जन्म का, क्योंकि उसी का गांव का रास्ता था, उसी का ये शहर का रास्ता जा रहा है, तो हमको याद आ रहा है ये, हाँ उधर से मोड़ है करके जाने के बाद, हाँ सही में मोड़ है, फिर आगे जाने के बाद हाँ मेरा घर वहाँ पर था, मेरा महल था, हम सेठ जी थे करके याद आने लगा, फिर देखा तो सही में महल है। अभी महल आने के बाद, अभी महल का गेट खुला हुआ था उस दिन, देखिए महल का गेट खुला हुआ था, और वो देखा ये तो मेरा महल है, ये तो हम इसमें रहे, हमको याद है, ऊपर छत में ऊपर मेरा सोना का पलंग था, सोना का पलंग था, देखिए इसको सब याद आने लगा।
और याद आया इसको, बाद में याद आया इसको, इसके पास खजाना भी था। जो आनंद सेठ जी, पहले हम आपको नहीं बताएं, लेकिन आनंद सेठ जी 5 ऐसा बड़ा खजाना छुपा कर रखा हुआ था, किसी को बताया नहीं। इतना लोभी था, इतना लोभी था कि अपना बेटा को तक नहीं बताया। बाकी धन संपत्ति दिखा दिया, लेकिन 5 बड़ा बड़ा खजाना खुद छुपा कर रखा हुआ था। अपना पत्नी को भी नहीं, बेटा को भी नहीं, किसी को नहीं बताया वो 5 खजाना के बारे में। कितना लालची व्यक्ति है, कितना लोभी है। कम से कम मरते समय बता देता कि वहाँ वहाँ बड़ा खजाना है, 5 खजाना देखिए, वो भी नहीं बताया। अभी इसको वो भी याद आया सब, अभी अपना ये याद करके अंदर चला गया। अभी तो ये भिखारी है ना, पूरा पूरा हाथ पैर ऐसे है, पूरा धूल, क्योंकि बाहर रोड पर सोता है, बारिश आता है तो बारिश में भीगता है, धूप आता है धूप में सूखता है, पूरा काला हो गया, पूरा दांत वगैरह सड़ा हुआ है, पूरा आँख से गंदगी गिर रहा है, कुछ सफाई नहीं, बाल है तो पूरा चिपका हुआ है, कुछ नहीं, कुछ सुंदरता नहीं। एक मानिए कि एक भूत जैसा लग रहा हो, देखने के बाद कोई भी डर जाएगा इससे, बच्चा लोग। तो हुआ क्या, अंदर जाने के बाद धीरे धीरे ये अंदर चल गया बिना डरे, क्योंकि ये सोच रहा है मेरे तो मेरा महल है, ये तो मेरा घर है करके सोच के अंदर जा रहा। पिछले दिन हम याद आ गया। अभी ये अंदर जाते समय धीरे धीरे अंदर गया, आंगन के पास अंदर जाने के बाद उसी का पोता लोग, अर्थात इसका बेटा जो मूलश्री था, मूलश्री का बेटा, इसका पोता, ये आनंद सेठ जी का पोता, अभी तो गरीब है, इसका पोता लोग 2-3 लोग पोता पोती होगा, तो बच्चा बच्ची लोग खेल रहा था। क्योंकि अभी इसका मरा हुआ 5-6 साल 7 साल हो गया ना, तो अभी उसका भी बेटा बेटी होकर थोड़ा बड़ा हो गया। उन लोग खेल रहा था, खेलते समय देखा अचानक कि इसको, अपना ही दादा है लेकिन पिछला जन्म का दादा है, इस जन्म में नहीं, इस जन्म भिखारी। देखने के बाद बच्चा लोग चिल्लाने लगा, डर गया कि अरे भूत आया, पिशाच आया, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगा। अभी सेवक लोग आया, देखा क्या हुआ क्या हुआ, देखा भिखारी एक अंदर घुस गया, भिखारी का बच्चा। उसको क्या किया जानते हैं, पैर से उठाकर पैर से मारा उसको, पैर से मारा, पैर से मारने के बाद गिर गया, चोट लग गया, पूरा खून भी आ, पैर से मारते मारते ढकेल ढकेल के बाहर फेंक दिया, पूरा खून आने लगा। ये रोते रोते हो बेटा भिखारी, देखिए इसी का महल था, अभी रोते रोते घर के सामने फेंकाया हुआ है, फेंक दिया। कौन बताए, इसी घर का मालिक था वो, इसी घर का मालिक है वो, कौन बताए, यही है वो सेठ जी, कौन बताए, कौन बताएगा। उसी समय भगवान बुद्ध जी आनंदवंत जी के साथ आ रहे थे उसी रास्ता से। भगवान बुद्ध जी आते समय देखा ये बेटा को, देखने के बाद आनंदवंत जी बोला, मैं भगवान बुद्ध जी बताएं, आनंद जाओ जाकर मूल श्री को बुलाओ, मूल श्री सेठ जी को बुलाया। बुलाने के बाद बात किए, बात करके बताया, मूल श्री सेठ जी आपका ये जो भिखारी जो बाहर ये पड़ा हुआ है इतना, ये कोई और नहीं, आपका पिताजी है, आपका पिताजी है। सुनते हैं उसको थोड़ा अजीब लगा, ऐसे कैसे हो सकता, कोई भी चाहेगा नहीं मेरा पिताजी इतना अमीर था, सेठ जी था, इतना रहता था दम, ये करके हम लोग को प्रवचन सिखाता था, मतलब सिखाता था कैसे कमाना चाहिए, इतना दिमाग था, ये भिखारी कौन है, मेरा पिताजी तो देवलोक में होगा, कहीं अच्छा जगह पे जन्म लिया होगा। भगवान बुद्ध जी बताए, नहीं यही तुम्हारा पिताजी है। अभी विश्वास नहीं होने लगा। भगवान बुद्ध जी बताए, बेटा, छोटा बच्चा को, बेटा देखो यही जीवन है, तुम सेठ जी था उस समय, याद हो रहा होगा तुमको, याद आ रहा है, भगवान बुद्ध सब देखते हैं ना, सेठ जी था उस समय, अभी तुम बताओ, तुम सेठ जी रहते समय है, उस समय दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा कर्म का फल है, ये जीवन वैसे ही है बेटा। लेकिन बेटा इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ही सेठ जी है इस घर का।
अच्छा बेटा, तुमको याद है क्या, तुम्हारे पास 5 खजाना था, उसमें किसी को पता नहीं, तुमको पता होगा। हाँ हाँ, याद है करके। अभी कितना गिरा हुआ, गिर कर रो रहा था, पूरा पूरा याद है हमको। ठीक है, ये बेटा जाके खजाना दिखाओ इन लोग को, कहाँ कहाँ पे छुपाया हुआ है। अभी बेटा उठा धीरे धीरे, इसको लेकर गया, इधर इधर करके गया। जाने के बाद 5 जगह वो दिखाया। 5 जगह खोद के, कहीं कहीं मिट्टी के अंदर हो सकता है और कहीं कहीं छिपा कर निकालने के बाद बड़ा बड़ा खजाना निकला। 5 खजाना। सब लोग देखते के देखते रह गया, देखते का देखते रह गया। आश्चर्य हो गया, सब लोग को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अरे मेरा पिताजी, ये सेठ जी, मोलसेरी को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा पिताजी ऐसे हो गया। देखिए, सब लोग देखकर भी आश्चर्य हुआ, ये सेठ जी है, हमारे सेठ जी है। देखिए, उसी समय भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर गाथा बताते हैं। पुत्ता मत्थि धनं मत्थि इति बालो विहन्यति अत्ताहि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम। ये बहुत ही सुंदर इसमें गाथा आता है, भगवान बुद्ध जी बताएं ये गाथा। इस गाथा का क्या, पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहन्यति। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो मेरे पास बेटा है, मेरे पास सुंदर जवान और शक्तिशाली बेटा है, मेरे पास धन संपत्ति है, ऐसे करके लोग सोचते हैं। बाल लोग जो बुद्धिमान नहीं है, वैसे बुद्धिहीन लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे पास बेटा है। पुत्ता मत्ति धनम मत्ति इति बालो विहन्यति, मेरे पास बेटा है, मेरे पास धन है, ऐसे सोचकर उसी अपना बेटा लोगों के प्रति, अपना धन संपत्ति के प्रति, अपना ये सब के प्रति नशा में आकर वो खुद को विनाश कर लेता है। मतलब पुण्य नहीं करता, कुशल नहीं करता, वो नशा में रहता है। मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास बेटा है, सुंदर सुंदर बेटा है, हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, हमको सेफ्टी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं अत्ता ही अत्तनो नत्थि, खुद का स्वयं खुद नहीं है, स्वयं का खुद भी नहीं है, तो मतलब खुद का स्वयं नहीं है, तो मतलब अपने आप का भी नहीं है, तो अपने आप का भी नहीं है तो कोई। अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धन। बेटा धन वो सब के बारे में क्या बात है, कहाँ से बेटा कहाँ से धन। मतलब ये शरीर, ये हम लोग खुद का स्वयं खुद का हम लोग खुद नहीं है। आपका ये शरीर जो है आपका नहीं है, मतलब हम लोग अपना नहीं है। तो मेरा बेटा, मेरा धन संपत्ति, बाहरी चीज कैसे खुद का हो सकता। मारते समय हम लोग ये सब, इस शरीर को लेकर भी नहीं जाते हम लोग, इस शरीर को लेकर भी नहीं जाते हैं, तो हम अपना बेटा को कैसे लेके जाएंगे, हम अपना धन संपत्ति को कैसे लेकर जाएंगे, सोचिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि जीवित रहते समय खुद जितना कमाया है, जितना खुद के पास पैसा है, सब खर्च करने के लिए भगवान बुद्ध जी नहीं बताए कि सारा खर्च करके दान दो और तुम गरीब, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी ये भी नहीं बताएं कि धन संपत्ति में तुम पूरा ध्यान दे देगो तो ज़्यादा पुण्य मिले, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अपना परिवार लोग को भी ध्यान देना चाहिए, खुद के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। मतलब खुद को भी खाना पीना खिलाकर, शरीर को खाना पीना खिला के, अच्छा से कपड़ा लत्ता पहन कर खुद को भी सुखी करना चाहिए, और अपना मम्मी पापा को भी सुखी करना चाहिए। बेटा बेटी है तो पत्नी है तो उन लोगों को भी खुश करना चाहिए, अपना धन संपत्ति से खुश रखना चाहिए। परिवार है तो परिवार लोग को खुश रखना चाहिए अपना धन संपत्ति में से। और भगवान बुद्ध जी बताए हैं धन संपत्ति से दान भी देना चाहिए, दान भी देना चाहिए, किसी को भी दान दीजिए, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। एक राजा भगवान बुद्ध से आके पूछते हैं, भगवान किसे दान दे,
किसे दान देना चाहिए? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, राजन, आपको जहाँ पर मन प्रसन्न हो वहाँ पर दान दीजिए। आपको भिखारी देख लिए, तो आप लोग भिखारी देख लें तो भिखारी को देने का मन किया तो वहाँ दीजिए। किसी को भी देख लिए हमको दान देने का मन किया, दान दे दिए, ऐसा दिक्कत नहीं है। भगवान बोलते जहाँ मन किया, जहाँ मन प्रसन्न हुआ वहाँ दान दो। फिर राजा पूछता है, भगवान किसे दान देने से महान पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, ज़्यादा पुण्य मिलता है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जो राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, वैसे अरहंत लोगों को जो नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे संघ को देने से महाफल मिलता है। संघे दीन्ना महाफलंग होती, संघ को दान देने से महाफल मिलता है। क्योंकि संघ मतलब कि एक दो नहीं है। भगवान बुद्ध जी के शासन में जो अन्या कोंडान्य भंती जी से लेकर अरहंत भंती जी से लेकर अभी तक जो भी भगवान बुद्ध जी का श्रावक भिक्षु संघ है, सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत लोग, वैसे लोग संघ में आते हैं या सोतापन्न होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सगदागामी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अनागामी होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अरहंत होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोग संघ कहलाते। तो वैसे संघ को दान देने से महापुण्य मिलता है। लेकिन ये सेठ जी देखिए, ना ही गरीब लोगों को दान दिया, इतना पैसा था कि पूरा गांव वाले लोगों को खाना खिला सकता, इतना पैसा था कि पूरा सब लोग को खुश रख सकता था। पैसा घटता नहीं, खजाना भी था। देखिए भगवान बुद्ध जी भी थे, संघ भी थे श्रावस्ती में, संघ दान नहीं दिया। देखिए कितना लोभी, कितना लालची, कितना लालची। लेकिन अंत में क्या हुआ? अपने ही घर के सामने भिखारी बन के आया ना, सब छोड़कर जाना पड़ा ना। है अभी ये मूल श्री बेटा है सेठ जी, मूल श्री को भी अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी वही रास्ता पर है। जरूर भगवान बुद्ध जी मूल श्री को भी बताए होंगे। मूल श्री अगर दिमाग वाला होगा तो जरूर सिखा होगा, समझा होगा। आप लोग के पास भी अगर दिमाग है तो, बुद्धि है तो, प्रज्ञा है तो आप लोग भी सोचना चाहिए कि ये कथा देखिए, सत्य घटना है, झूठ नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, झूठ नहीं हो सकता। आजकल भी होता है लेकिन बताने के लिए कोई नहीं है। आजकल भी अपना घर के सामने ही कभी कभी कुत्ता बन के आता है, वही घर का मालिक कुत्ता बन के आता है, वही घर का मालिक बिल्ली बन के आता है, वही घर का मालिक कोई जानवर बन के आता है, वही गाय वगैरह, बैल वगैरह, कुछ भी। वही घर का मालिक कभी कभी भिखारी बन के वही घर पे आता है भीख मांगने के लिए। क्यों? घर में धन संपत्ति है, पैसा है, उसे इस्तेमाल नहीं किया, उसे मरते समय लेकर नहीं गया। मरते समय हम लोग पैसा, कैश वगैरह नहीं लेकर जाते हैं, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन उसी धन संपत्ति से जो भी हम लोग पुण्य करते हैं, दान देते हैं, वो सब हम लोग पुण्य को, कुशल को लेकर जाते हैं मृत्यु के बाद। इसलिए आप लोग समझना चाहिए कि हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक ही है ये सब पूरा खेल, तब तक ही है बस। उसके बाद, मरने के बाद नहीं बोल सकते हैं कि मेरा धन संपत्ति वहाँ भी छुपाया हुआ है, उस बैंक में भी है, उस बैंक में भी है, उसको लेकर संघ दान दे दो, संघ को दान दे दो, वहाँ विहार बन रहा है, उस विहार में पूजा कर दो, वहाँ मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में डोनेशन कर दो, पूजा कर दो। ऐसा विचार आएगा तो कर भी नहीं सकते। उस समय तक बहुत देर हो गया होगा, बहुत देर। इसलिए बोलते हैं आप लोग आप लोग खाइए पीजिए, परिवार को सुखी रखिए, आप भी सुखी रहिए, लेकिन दान भी दीजिए, पुण्य भी कीजिए, जितना क्षमता है उसके अनुसार कीजिए। क्योंकि सोचिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं धन संपत्ति कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम में आते हैं, दिन भर काम। कभी कभी मजदूर है तो कितना मेहनत का काम, मिस्त्री है तो कितना मेहनत काम है, कितना मेहनत वाला काम, लेबर्स लोग कितना मेहनत का काम है।
वो सब मेहनत करते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। क्या हम लोग मेहनत करते हैं वैसे पुण्य कमाने के लिए? करते हैं क्या? नहीं। पैसा हम लोग को मिलता है तो दिखता है, लेकिन पुण्य का फल हम लोग को अभी नहीं दिख रहा, इसलिए लोग करते नहीं है। लेकिन जब मिलने के लिए शुरू हो जाएगा तो सिर्फ पुण्य का नहीं, पाप का भी फल मिलता है, पुण्य का भी मिलता है। तो याद रखिए आप लोग, और अपना जीवन में कितना भी मेहनत से, कितना भी सब चीज़ छोड़ के कितना भी पुण्य कीजिए तो गलत नहीं मान सकते। आज जॉब पर नहीं गए क्योंकि आज संगदान था, आज यहाँ ट्यूशन नहीं गए आज संगदान था, आज कुछ हम नहीं कर पाए क्योंकि आज संगदान था, आज उपोषद का दिन है, आज हम कमाने नहीं जाएंगे। हम वो गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक दिन का कमाई से ज़्यादा एक दिन का उपोषद सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन का कमाई का जो पैसा मिलता है उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है वो एक दिन का उपोषद लेने से, एक दिन का उपोषद लेने से। तो सोचिए, एक दिन का कमाई दे रहा है कोई, और एक तरफ है कि करोड़ों करोड़ रुपीस दे रहा है कि एक दिन उपोषद रखो, तो कौन सा चूज कीजिएगा? एक दिन का आप कमाने जाइएगा या तो करोड़ों करोड़ रुपीस लीजिएगा, अरबों रुपीस? तो दिखता नहीं है, वही बात है। लेकिन जीवन में पुण्य कुशल करते रहिए, जब फल देने के लिए शुरू हुआ तब समझ में आएगा। जो पाप किया वो रोते रोते दुख भोगता है, जो पुण्य किया वो खुशी से सुख भोगता है। अभी इनको भी देख लीजिए, जो सेठ जी का हम कथा आपको बताएं, सत्य का घटना, ये सेठ जी को ही देख लीजिए, कुछ नहीं किया पुण्य कुशल, कितना रो रो के कितना दुख भोगा। यहाँ तक कि रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए रूम नहीं है। जो सोता था सोना का पलंग पे, अभी सो रहा है रोड पर, धूल के साथ, मक्खी लोग के साथ, कीड़ा लोग के साथ। देखिए, स्नान भी नहीं करता है, गंदगी पूरा भरा हुआ है, इधर से गंदगी, नाक से गंदगी, कान से गंदगी, शरीर का गंदगी, पूरा ही पूरा। आप लोग इमेजिन करके देखिए, एक सेठ जी और एक इतना गरीब भिखारी बच्चा। इसलिए याद रखिए, जब मिलेगा तब समझ में आएगा। अभी बोलने से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुश्किल है, आप लोगों को मुश्किल है। अभी नशा में आकर, पैसा धन संपत्ति का नशा में आकर, जवानी का नशा में आकर, इसके बाद हम अभी बीमार नहीं है करके आरोग्य की नशा में आकर, हम बूढ़ा नहीं हुए करके उसका नशा में आकर, हम मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे, ऐसा नशा लग जाता है किसी को। लेकिन सत्य ये नहीं है, वो नशा में आकर सब लोग पाप करते हैं। सत्य यही है कि हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, बूढ़ा भी होंगे और मरेंगे भी। क्या आप तैयार हैं मृत्यु के बाद अपना ले जाने वाला धन आपके पास है क्या? अर्थात पुण्य कुशल है क्या? वही धन है। दान वगैरह दिए, पुण्य किए तो अच्छा है, शील वगैरह ध्यान साधना किए, कुशल किए तो बहुत अच्छा। वो धन मदद होता है अगला जन्म के लिए। ये ना कि हम बैग भर के पैसा लेके चल जाए अगला जन्म में, नहीं। हम मेरा जमीन का कागज वगैरह ले जाए अगला जन्म, नहीं। मेरा धन संपत्ति सोना चांदी जो भी है, बैंक बैलेंस है, सब लेके जाएंगे अगला जन्म में, नहीं। कुछ भी नहीं जाएगा, एक फूटी कौड़ी नहीं जाता। मृत्यु के बाद साथ में कर्म जाता है, कर्म। इसलिए आप लोग जीवन बिताते समय हर रोज कुछ ना कुछ पुण्य कीजिए, कुछ ना कुछ दान दीजिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जीवन में कमाने के लिए। नॉर्मल पैसा कमाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पैसा भी कमाइए, लेकिन उसी से पुण्य भी कमाने के लिए अपना दक्ष होना चाहिए, तेज बनना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये लालच कितना बुरी है, कितना बुरी बात है, मतलब कितना जीवन को कितना गिरा देता। लोभ, एक लोभी इंसान का देखें कैसा हुआ। सेठ जी था, करोड़पति था, देखिए क्या हो गया। ये बुद्ध वचन है, धर्म है, आप लोगों का भाग्य है, ये सब सुनने को मिल रहा है। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आप लोग अपनाइए, खुद पर आजमाइए, तब आप लोग समझ में आएगा
कैसे हैं आप लोग, भविष्य में समझ में आएगा सब लोग। अभी तो कैसे करके भी जीवन बिता सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कौन देखेगा? क्या आपका बेटा बेटी आएगा देखने के लिए? क्या आपका पोता पोती आएगा? कोई नहीं आएगा, आपका कर्म आएगा, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग हमेशा पुण्य करना चाहिए, कुशल करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी आप लोगों को कैसे जीवन बिताना चाहिए। तो इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं आप लोगों को भी, ये सत्य घटना के अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी बुद्धवाणी, भगवान बुद्ध जी का सत्यवाणी के बल से, आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद से, इसके बाद भगवान बुद्ध जी जो बताएं श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, अनुभव बल से, भगवान बुद्ध जी के श्रावक आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हम सभी लोग जितना भी जीवन में पुण्य किए, कुशल किए, सारा पुण्य कुशल के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को भी जीवन में जितना हो सके, जितना क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जितना कोशिश करके हो सके पुण्य कीजिए, कुशल करने के लिए आप सभी लोग को भाग्य मिले और खुशी से, शांति से, धार्मिक ढंग से जीवन बिताने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।